कि दो वर्गों के क्षेत्रफलों का योग 468 और उनके परिमापों का योग 24 है, तो दोनों वर्ग की भुजा निकालना है, दोनों वर्ग की भुजा निकालना है। तो इसके लिए सबसे पहले देखेंगे कि पहला वर्ग का जो भुजा होता है, यानी कि वर्ग जो होता है ना, वर्ग के चारों भुजा आपस में बराबर होता है, चारों भुजा आपस में बराबर होता है। याद रखेंगे, वर्ग छोटा बड़ा हो सकता है, लेकिन चारों के चारों भुजा आपस में बराबर होगा और प्रत्येक वर्ग एक दूसरे के समरूप होता है, प्रत्येक वर्ग एक दूसरे के समरूप होता है और समान भुजा वाली वर्ग एक दूसरे के सर्वांगसम होता है। ठीक है, याद रखेंगे। तो इसमें ये जो भुजा है इसको हम लोग मान लिए कि x, और ये जो है दूसरा जो वर्ग है जो छोटा जिसको वर्ग माने है उसका भुजा मान लिए y। ठीक है, अब कह रहा है इसके क्षेत्रफल, तो वर्ग का क्षेत्रफल होता है इसके लंबाई में ऊंचाई से गुना करते हैं, यानी लंबाई भी इसका x हो जाएगा, ऊंचाई भी x हो जाएगा। कोई भी आकृति जिसके नीचे वाला शेप जिस प्रकार यहाँ पर बना है ऊपर भी उतना ही है, तो उसके आधार में ऊंचाई से गुना करते हैं तो उसका क्षेत्रफल आ जाता है। तो यहाँ पर x स्क्वायर हो जाएगा और इसका क्षेत्रफल ये भी y हो जाएगा, ये भी y हो जाएगा, ये भी y हो जाएगा। तो आधार में इसके ऊंचाई से गुना करेंगे तो इसका क्षेत्रफल आ जाएगा। कोई भी आकृति जिसका आधार जिस प्रकार है उसका ये भी एकदम यानी समान शेप में ये ऊपर की तरफ गया होगा, तो इसके आधार में इसकी ऊंचाई से गुना करते हैं तो उसका एरिया आता है। अब देखो, तो पहला वर्ग का एरिया आ गया हमारा एक्स स्क्वायर, दूसरा वर्ग का एरिया आ गया वाई स्क्वायर, और एरिया जो होता है उसका मात्रक मीटर स्क्वायर में होता है। ठीक है, तो यहाँ पर स्क्वायर में होता है, एरिया का मात्रक जो होता है स्क्वायर में होता है और लंबाई जो होता है मीटर में होता है। तो यहाँ पर प्रश्न से कह रहा है कि पहला यानी कि दोनों, यानी कि ये पहला वर्ग था, पहला वर्ग के स्क्वायर और दूसरा वर्ग के स्क्वायर क्षेत्रफलों का स्क्वायर, मतलब क्षेत्रफलों का यहाँ पर क्षेत्रफलों का योग, क्षेत्रफलों का योग, पहला वर्ग की भुजा हो गया x और दूसरा वर्ग की भुजा हो गया y, उनके क्षेत्रफल, क्षेत्रफल मतलब x स्क्वायर और y स्क्वायर का योग, योग मतलब जोड़ना 465 है। हाँ 468 है, 468 है। एक और बात याद रखेंगे कि परिमाप मतलब होता है ना, किसी आकृति का परिमाप मतलब होता है जिससे वो घिरा होता है सबको जोड़ देंगे, जिससे वो घिरा होता है सबको जोड़ देंगे तो उसका परिमाप निकलता है, वह उसका परिमाप निकलता है। जैसे यहाँ पर इसका परिमाप निकालना हो तो 1 गो y, 2 गो y, 3 गो y, 4 गो, यानी चारों को आपस में जोड़ देंगे तो 4y, ये इसका परिमाप आया। अगर इसका परिमाप निकालना हो तो ये x हो जाएगा, क्योंकि वर्ग के प्रत्येक भुजा बराबर होता है, तो ये भी x हो जाएगा, ये भी x हो जाएगा और ये भी x हो जाएगा, और सबको जोड़ेंगे तो 4x, तो ये इसका परिमाप हुआ। परिमाप मतलब होता है जिससे वो घिरा है उसकी योग, वो साइड से जितना भी घिरा है, कोई भी आकृति जिससे वो घिरा होता है उसको जोड़ देंगे तो उसका परिमाप निकलता है। तो इसमें हुआ पहला वर्ग का परिमाप हुआ 4x और दूसरा वर्ग का परिमाप हुआ 4y, और इसके परिमापों का अंतर कह रहा है 24 है। अब इसमें क्या किया, हम 4 से भाग दे दिए, सब में 4 कॉमन रहा है, या नहीं तो 4 से कॉमन लेकर के उसमें भाग दे देंगे, तो x माइनस वाई बराबर 6 हो गया। यहां से x बराबर हो जाएगा, x बराबर हो जाएगा 6 प्लस वाई, ये माइनस है उधर जाकर प्लस हो जाएगा, इसको मान लिया समीकरण 2। अब इस x के मान को समीकरण 1 में रखेंगे, चूंकि इस x के मान को इसमें रख रहे हैं इसलिए इस विधि को प्रतिस्थापन विधि कहते हैं। तो समीकरण 1 में x का मान रखेंगे, तो जहां पर x है वहां पर x का मान आया है 6 प्लस वाई, तो 6 प्लस वाई रख देंगे, स्क्वायर है तो स्क्वायर और प्लस है तो प्लस, और वाई स्क्वायर है तो वाई स्क्वायर बराबर 468, तो 468। अब इसको a प्लस बी के द होल स्क्वायर पर तोड़ देंगे, तो यहाँ पर 36 वाई 2ab यानी 6 दूना 12 वाई प्लस वाई स्क्वायर है तो वाई स्क्वायर बराबर 468, एक जाती एक तरफ यानी पहले जोड़ देंगे, एगो वाई 2 वाई स्क्वायर, यहाँ पर 12 वाई उधर से इधर आएगा और 36 के साथ घट जाएगा तो 432 आएगा, और इसमें भी 2 से दोनों तरफ भाग, मतलब 2 से सभी में भाग लग रहा है तो 2 से भाग लगा दिए। यहाँ पर हम लोग का आया वाई स्क्वायर प्लस 6y माइनस 216,
और यहाँ पर क्या करेंगे, इसको इस प्रकार तोड़ेंगे कि जोड़ने घटाने में बीच वाला है और गुना करे पर जो मने मने छिपा रहता है वो आए, तो यानी कि 18y या माइनस 12y, ये 6y हो जाएगा, गुना करेंगे तो 216 आ जाएगा। इसमें y कॉमन लेंगे तो y प्लस 18, यहाँ पर माइनस 12 कॉमन लेंगे तो y प्लस 18, y प्लस 18 कॉमन लिए तो यहाँ वाला y बचा, और यहाँ माइनस है तो माइनस 12 यहाँ पर बचा है। अब y बराबर हो जाएगा, यहाँ पर इसको 0 के बराबर करेंगे, फिर इसको भी 0 के बराबर करेंगे, तो y के मान यहाँ पर माइनस 18 और यहाँ पर y के मान 12 आया। अब यहाँ पर चूंकि भुजा जो होता है ऋणात्मक नहीं हो सकता है, तो ये माइनस 18 यहाँ पर गलत हो जाएगा, y के मान यहाँ पर 12 सही होगा। और इसी y को y के मान यानी 12 को समीकरण 2 में रखेंगे, तो समीकरण 2 में y के मान रखने पर तो x बराबर है 6 और y के मान रख दिए 12, तो x माना गया 18। यानी कहने का मतलब कि पहला वर्ग का भुजा जो था वह 18 मीटर आया और दूसरा वर्ग का जो भुजा था वो 12 मीटर आया। देखो ना, जिसका जितना बड़ा भुजा रहेगा वर्ग में उसका उतना ही बड़ा एरिया बनेगा। ये बड़ा था और ये छोटा था, ठीक है। जैसे जैसे भुजा की लंबाई बढ़ते जाएगा वर्ग के क्षेत्रफल भी बढ़ते जाएगा, ठीक है। तो क्योंकि इसका क्षेत्रफल स्क्वायर होता है, ठीक है, तो वो बढ़ेगा ही, और कभी क्षेत्रफल भी ऋणात्मक नहीं होता है, इसलिए भी धनात्मक ही आएगा।